नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम 6 बजे बताया कि सीज फायर शाम 5 बजे से लागू होगा। उन्होंने कहा कि अब दोनों देश जमीन, आकाश और समुद्र से एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ 12 मई को दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। चलिए इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कहा है पाकिस्तान स्थिति को समझे। विदेश सचिव का बयान आया, पाकिस्तान जल्द इस पर कार्रवाई करे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीज फायर को लेकर सेना को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश हैं। इस मामले में अब जब सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए हैं, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आधिकारिक बयान है। दिल्ली से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में ये जो बातें हैं निकलकर सामने आई है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, उस तरफ से फायरिंग हुई है। पाकिस्तान स्थिति को ऐसा लगता है गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है, या फिर जो सीज फायर है उसको लेकर ये जो हालात बन रहे हैं ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ शांति की बात की जाती है और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से हर माकूल कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीधे तौर पर कहा गया है कि जो सीज फायर है उसका उल्लंघन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान आया है। दिल्ली से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। अब इस घटना के होने के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में जो बातें निकलकर सामने आई वो बेहद गंभीर है और ये समझना होगा कि एक तरफ तो शांति की बात होती है, लेकिन जब कदम उठाने की जरूरत होती है तो वहां पर जिम्मेदारी से कदम उठाए नहीं जाते। अब ऐसे मामले में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कह दिया गया है। आपको बता दें 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद 7 से 8 मई के दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा किया गया। तब से लेकर अब तक हम लगातार देख रहे हैं कि सीमा पर तनाव बना हुआ है। इस बीच खबर आई कि दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है सीज फायर को लेके, लेकिन इसकी घोषणा के ही चंद घंटों के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। सीधे सीधा जो सीज फायर उसका उल्लंघन हुआ है। अब जरूरी हो चला है कि अब भारतीय सेना को सीधे तौर पर निर्देश है कि इस मामले को लेकर जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान आया है और आपको बता दें कि शाम के 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेकर जो है अनाउंस किया गया था कि सीज फायर नहीं होगा, लेकिन देर रात पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ। ये सुनते क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।